पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने आए सभी लोगों को जान से मार देता है, जिसके बाद सुयांग का टियान सेक्ट पूरे किंगडम में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग साओ को एक स्पीयर टेक्निक सिखा रहा होता है, जिस टेक्निक का यूज करते हुए साओ सेक्ट की एक दीवार को तोड़ देता है। वहीं पर साओ की पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और अब उस टेक्निक को सीखने के बाद साओ युआन यिंग रैलम पर पहुंच जाता है, जो देखकर वहां खड़े डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि युआन यिंग रैलम पर पहुंचने के लिए किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को कम से कम 3 साल की मेहनत करनी पड़ती है। पर यहाँ पर मास्टर सुयांग के बताए गए तरीके से ब्रदर साओ ने बस 3 दिन में ही युआन यिंग रैलम को अचीव कर लिया। अब साओ खुश होता हुआ सुयांग के पास आकर बोलता है, मास्टर फाइनली मैं युआन यिंग रैलम पर पहुंच गया। सुयांग बोलता है, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और वहां पर जो तुमने दीवार तोड़ी है उसकी तुम्हें पेमेंट करनी होगी। तभी उस जगह पर कॉन्ग आते हुए बोलती है, साओ क्या तुम अभी ब्रेक थ्रू करके युआन यिंग रैलम पर पहुंचे हो? साओ हाँ में जवाब देता है। तभी कॉन्ग बोलती है, मास्टर ने मुझे भी कुछ टेक्निक्स दिए थे जिनका यूज करते हुए मैं 5 दिन पहले ही युआन यिंग रैलम के मिड स्टेज पर पहुंच गई हूँ। यह सुनकर साओ काफी हैरान होता है और अब वह कॉन्ग से उन टेक्निक्स के बारे में पूछने लगता है। अभी सुयांग के पास सांगनिंग आते हुए उसे बताती है कि यहाँ से साउथ वेस्ट फॉरेस्ट में उसे एक काफी पावरफुल एलिक्सर के बारे में पता चला है और वह एलिक्सर आजकल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है और उसे टेंसा लिंग के नाम से जाना जा रहा है, पर अभी तक कोई भी उसे अचीव नहीं कर पाया। अब टेंसा लिंग का नाम सुनते ही सुयांग बोलता है, मुझे पता है यह कौन है। अब सुयांग सांगनिंग को लेकर उस एलिक्सर की खोज में निकल जाता है। अब रास्ते में चलते चलते सुयांग गलत रास्ते की ओर जाने लगता है, जो देखकर सांगनिंग उसे रोकते हुए बोलती है, मास्टर मेरे ख्याल से शायद हमें उस ओर चलना है। अब यह सुनकर सुयांग थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मुझे नेविगेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं रास्तों को भूल जाता हूँ। अब सांगनिंग सुयांग से माफी मांगते हुए बोलती है, मास्टर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, आप सही जगह की ओर जा रहे हो, शायद से मुझे ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब सुयांग अपनी नेविगेशन प्रॉब्लम वाली बात को छुपाते हुए सांगनिंग से बोलता है, मैं कुछ सोच रहा था इसीलिए गलत रास्ते की ओर आ गया, जिसके बाद वह दोनों सही रास्ते की ओर जाने लगते हैं। अब हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो भी उस एलिक्सर को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। तभी उनकी नजर सुयांग और सांगनिंग पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही वह लोग छिपकर उनका पीछा करने लगते हैं। अब वह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी सुयांग को एक ग्लोइंग लोटस दिखता है। अब उसे देखकर वह सोचने लगता है, यह लोटस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक है और आज से 10,000 साल पहले जो मुझे टियानसा लोटस मिला था वह इतना पावरफुल था कि उसकी खुशबू 10 माइल दूर से भी कोई भी पर्सन सूंघ सकता था। वहीं पर एक जगह से छिपकर वह लोग भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब एक पर्सन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इस लड़की का पीछा करते हुए हमें यहाँ पर टियानसा लोटस भी मिल जाएगा। अब वह लोटस सुयांग के चारों ओर घूमने लगता है, जो देखकर वहाँ मौजूद एक पर्सन बोलता है, बड़े भाई मुझे लग रहा है कि यह लोटस सुयांग को पसंद कर रहा है। यह सुनते ही दूसरा पर्सन बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, वह पर्सन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है और टियानसा लोटस बहुत ही पावरफुल एलिक्सर है जो सिर्फ पावरफुल लोगों की ओर ही अट्रैक्ट होता है, तो मैं अभी उस पर्सन से उस लोटस को छीन लेता हूँ। तभी सांगनिंग अचानक से उन तीनों पर अटैक कर देती है, पर एक पर्सन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और 2 लोग चार्म में फंसकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब वह पर्सन बोलता है, लड़की तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो उस लोटस को लेकर मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम गोल्डन एलिक्सर रैलम पर हो और मैं युआन यिंग रैलम पर, तो तुम मुझसे फाइट करके नहीं जीत सकती हो। यह सुनते ही सांगनिंग उस पर्सन पर अटैक कर देती है, पर वह पर्सन अपने इंटरलॉक टेक्निक का यूज करते हुए सांगनिंग को वहां पर बांध देता है और अब वह सांगनिंग को पकड़ते हुए बोलता है, शांत हो जाओ वरना मेरी यह चेन तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी।
तभी सुयांग बोलता है उसे छोड़ दो और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है तुम जैसा कमजोर इंसान मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहता है, बकवास करना बंद करो और तुम्हारे हाथ में जो लोटस है वह मुझे दे दो, वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तभी सुयांग उस लेक के अंदर से एक डीमन को बाहर निकलते हुए देखता है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है फाइनली यह उठ ही गया, तो यहाँ पर मेरा काम यही कर देगा। और अब वह लोटस उस पर्सन को दे देता है। तभी वह पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है यह लोटस लेने के बाद मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा? अब यह लोटस मेरा हुआ और यह लड़की भी, तो यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यह देखकर सांगनिंग अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करती है, जो देखते ही वह पर्सन सांगनिंग को छोड़कर उससे दूर हो जाता है। तभी सुयांग भागता हुआ सांगनिंग के पास जाता है और सांगनिंग की बॉडी को हील करने लगता है। तभी वह पर्सन बोलता है अभी तो तुमने मुझे जान से मार ही दिया था, पर मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो यहाँ पर जिंदा बच गया, तो अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने वेपन को बाहर निकालता है। तभी उस जगह पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जो देखकर उस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुयांग बोलता है उसे जान से मार दो और अब उस लेक के अंदर से निकलकर एक डीमन स्पाइडर बाहर आता है और उस पर्सन पर अटैक करके उसे खाने लगता है। अब सुयांग बोलता है तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तो यहाँ पर अपना गुड लक एंजॉय करो। और अब वह उस लोटस को लेकर वहां से जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।